हेलो स्टूडेंट्स, मिशन 100% इन 12th मैथ्स में फिर से एक बार स्वागत है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट, मिशन 100% के 32nd वीडियो है। चैप्टर 8 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं AOI और इसकी पहली वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन लें, थोड़ा सा वर्किंग रूल देख लेते हैं इसका। इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट। अगर आप 11th क्लास का टॉपिक कॉनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन वगैरह आप लोगों ने पढ़ रखा है तो इसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एनी क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ द रफ स्केच। आपको एक रफ स्केच बनाना है। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ फॉर द कर्व। सेकंड है कि जो भी आपने रफ स्केच बनाया है उसका बाउंडेड रीजन निकाल लीजिए। फ्रॉम वेयर टू वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया, यानी मार्क द रीजन हुज एरिया इज टू बी कैलकुलेटेड। थर्ड है कि जो भी आपने बाउंड्री रीजन निकाला है उसमें जो भी कर्व या लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वेयर द कर्व इंटरसेक्ट टू ईच अदर। फ्रॉम वेयर टू वेयर यू हैव टू सेट अप द लिमिट्स। इट मीन्स डेफिनिट इंटीग्रल के लिए कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपको लिमिट चाहिएंगी, यानी आपको देखना है कि अगर कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, तो रीजन कहाँ से कहाँ आता है, आइदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। फिफ्थ पार्ट है रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है आपको, यानी उसका एरिया लिखना है आपको कि इंटीग्रल फ्रॉम वेयर टू वेयर यू हैव टू बी कैलकुलेटेड। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंटीग्रेशन। तो पांचवा पॉइंट हुआ हमारा रिक्वायर्ड एरिया और लास्ट पॉइंट हुआ हमारा इंटीग्रेस। बस आपको डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स हमारा पैराबोला हो गया और x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो पहले फिगर बना लेते हैं इसका स्टूडेंट। तो दिस इज द पैराबोला। तो पैराबोला हमारा इस तरह से जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो और लाइन है हमारी, अब देखिए ज़रा ध्यान से कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 2 के लिए अगर एक हम टेबल बना लें, x y, अगर x को 0 रखा तो y 2 आया, y को 0 रखा तो x 2 आया। तो इसका मतलब ये लाइन हमारी इस तरह से जाएगी। तो ये 2 हो गया, ठीक है, और ये 2 हो गया मान लीजिए। तो ये हमारी इस तरह से लाइन चली जाएगी स्टूडेंट। तो एरिया हमारा ये आ जाएगा, एरिया रीजन बाउंडेड दिस कर्व। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हमने एक और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला स्टूडेंट। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हमने। तो अगर ये मैं O मान लेता हूँ, इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, तो इफ यहाँ से इसके प्लेस पर हम वैल्यू रख देते हैं y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसमें रख देते हैं तो x के प्लेस पर y स्क्वायर, यानी y स्क्वायर प्लस वाई और माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y टेकन आउटसाइड, y प्लस 2 और माइनस 1 कॉमन आ गया तो y प्लस 2 इक्वल टू हो गया 0। तो y माइनस 1 और y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आया हमारा 1 और y इक्वल टू सेकेंड वैल्यू आई हमारी माइनस 2। अब इफ़ y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू हो जाएगा 1 और इफ़ y इक्वल टू हुआ माइनस 2 देन x इक्वल टू हुआ हमारा 4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा कितना आ जाएगा? एक तो आया हमारा 1,1, एक तो वैल्यू आई हमारी कितनी 1,1 और दूसरी आ जाएगी 4, -2। ठीक है, तो
ये वैल्यू हमारी आएगी 1,1, 1,1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 और 1, 0,1। और ये पॉइंट हमारा आ जाएगा कितना, 4,-2। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया -0,-2। तो 0,1 से अब रिक्वायर्ड एरिया हमें देखिए, लिमिट हमें वाई एक्सिस पर मिल गई है, तो इसका एरिया हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे कितना, रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ गया कितना, -2 से 1, -2 से 1, और ये टोटल लाइन से कवर हो रहा है, तो ये हुआ वाई एक्स किससे, लाइन से, dy, और माइनस ये पैराबोला से, जो माइनस ब्लैंक दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया हमारा -2 से 1, दैट इज x पैराबोला dy। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, -2 से 1, x की वैल्यू लाइन से निकालनी है, तो लाइन से आ जाएगी हमारी 2 y dy, और -2 से 1 पैराबोला से आ जाएगी हमारी y² dy। ठीक है, तो बस अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आएगा हमारा 2y माइनस y²/2, ये हुआ -2 से 1, और -y³/3, और ये आई हमारी लिमिट -2 से 1। क्लियर। चलिए अब लिमिट रखते हैं, तो लिमिट आया कितना, रिक्वायर्ड एरिया हमारा हुआ, पहले 1 रखते हैं, तो 2 × 1 2 -1² 2, और -2 रखेंगे तो -4, और माइनस कितना 1/4/2, और अब इसमें -1 रखते हैं पहले, तो 1³ 3, और -2³ तो -−+8/3 हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ 2 × 2 = 4 -1 3/2, और माइनस ये हुआ हमारा 2 × 2 = 4, तो -−+6, और -1/3 + 8/3 9/3, दैट इज़ 3। तो दैट इज़ 3/2 + 3, तो इसका मतलब ये हुआ, एलसीएम आया हमारा 2, तो 3 + 3 × 2 = 6, दैट इज़ इक्वल टू 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, sketch the graph of y = mod x + 3 and evaluate the area under the curve y = mod x + 3 above x axis and between x = -6 to x = 0। तो देखिए पहले हम इसका अगर ग्राफ ड्रॉ कर, ये हुआ हमारा ग्राफ, और हमें लेना है रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा हमारा, -6 से 0 mod x + 3 dx, और आपको पता है कि mod x + 3 दो तरह से ओपन होगा, एक बार माइनस में x + 3 और एक बार प्लस में x + 3। ये तब होगा जब x < -3 होगा, और ये तब होगा जब x > or = -3 होगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आया स्टूडेंट, वो आएगा -6 से पहले -3, माइनस में आएगा x + 3 dx, और प्लस -3 से 0, ये पॉजिटिव होगा x + 3 dx। ठीक है, तो अब ये हमारा जब एरिया निकालेंगे, तो ये आया हमारा x² 2 + 3x, और ये लिमिट हुई हमारी -6 से -3, और प्लस कितना x² 2 + 3x, और यहाँ लिमिट हुआ -3 से 0। तो देखिए पहले माइनस रखते हैं, इसमें रखते हैं -3, तो -3 का स्क्वायर हुआ 9/2,
माइनस 3 3 जा 9 और माइनस 6 रखते हैं तो 6 6 जा 36/2 और माइनस 6 3 जा 18 और प्लस कितना, अब 0 रखते हैं तो ये तो 0 + 0 आ जाएगा और माइनस 3 रखते हैं तो ये आया 9/2 और -9। ठीक है, तो ये हुआ हमारा माइनस कितना, 9 2 18 -9 तो -9/2 और -2 18 36 तो 18 - 18 ये तो 0 हो गया और प्लस ये 0 हो गया और माइनस का यहाँ भी 9 2 जा 18 तो ये भी 9/2 प्लस का बचेगा। तो देखिए ज़रा हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आया, यहाँ भी 9/2 और यहाँ भी 9/2 तो 9/2 + 9/2 दैट इज इक्वल टू 18/2। इसका मतलब 9 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन xy such that x² + y² is less than equal to 4 and x + y is greater than 2। तो ठीक है, पहले इसका तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट हो गया हमारा 0,2 और ये हो जाएगा 2,0। इसको हम सेंटर O मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं और यहाँ पे जो x + y ग्रेटर देन 2 है तो x + y = जब 2 लेंगे तो ये हमारी लाइन इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने निकाल दिया। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे दो आ गए, एक 2,0 और एक 0,2। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। अब रिक्वायर्ड एरिया है हुआ हमारा 0 to 2। अब देखिए ये टोटल जो कवर हो रहा है, पहले तो लाइन सर्कल से कवर हो रहा है और ये वाला माइनस लाइन हो जाएगा, तो यानी YC - YL dx। तो ये हो गया हमारा 0 to 2। अब YC का मतलब सर्किल और सर्किल की इक्वेशन से आएगी √4 - x², 4 - x² dx और -0 to 2 लाइन के हिसाब से आया 2 - x dx। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए x/2 √4 - x² और प्लस a²/2 यानी 2² साइन इनवर्स x/2 और यहाँ हमने लिमिट ली 0 to 2 और माइनस जब इसका करेंगे तो 2x - x²/2 आएगा और यहाँ भी लिमिट हुई 0 to 2। तो देखिए आप 2 रखते हैं तो इसकी वजह से 0 आ जाएगा, प्लस 2²/2 यानी 4/2 मीन्स 2 साइन इनवर्स x/2 यानी 2/2 का मतलब 1 और माइनस अब 0 रखें तो इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 की वजह से 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ रखते हैं 2, तो ये हमारा हुआ कितना 2 2 जा 4 - 4/2 और -0 रखेंगे तो 0 - 0 ही आएगा दोनों जगह। तो ये हुआ 0 और 2 साइन इनवर्स 1 का मतलब 2 × π/2 -0 और -2 2 जा 4 तो 4 - 2 माइनस का 2 आ गया और माइनस माइनस प्लस 0 हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दैट इज़ π - 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड द लाइन 2y इक्वल टू 3x प्लस 12 यूजिंग द इंटीग्रेशन। क्लियर? तो चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा फिगर हो गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालने हैं हमें। तो मान लीजिए अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, ये c आ जाएगा, ये d आ जाएगा। तो पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो पहली इक्वेशन से तो हुआ y इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू कितना 3/2x प्लस 6, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो 3x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 3/2x प्लस 6। क्लियर? अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो 2 ही आएगा। तो यहाँ से हुआ 3x प्लस 12, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 6x और प्लस 12 टू जा 24। तो ये आया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 8 जा 24 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4। तो ये आ गया हमारा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारा x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। अब इफ़ x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, x की जगह 4 रखते हैं तो 4 स्क्वायर 16, 4 3 जा 12 आ जाएगा। और इफ़ x इक्वल टू माइनस 2 रखते हैं तो y इक्वल टू हमारा आएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है? तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 4,12 एंड माइनस 2,3। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा कितना आया, तो ये पॉइंट हमारा आ गया एक तो -2,3 और ये आ जाएगा हमारा पॉइंट कितना 4,12। तो ये पॉइंट हुआ हमारा -2,0 और ये हुआ 4,0। ठीक है? तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा कितना -2 से 4, ये टोटल लाइन से। तो y l dx और -2 से 4 ये पैराबोला से, तो y p dx। तो ये हो गया -2 से 4, लाइन की इक्वेशन से कितनी है y की वैल्यू, तो ये है हमारा 3/2x और प्लस 6 dx और -2 से 4, पैराबोला से कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 4, 3x स्क्वायर बाई 4 dx। तो ये हमारा आ गया कितना, इसको x स्क्वायर बाई 2 लेंगे तो 3/4x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 6x आएगा। लिमिट हो गई -2 से 4 और माइनस इसमें करेंगे तो x क्यूब, 3 से 3 कट जाएगा तो x क्यूब बाई 4 और लिमिट हो गई -2 से 4। ठीक है? तो आप वैल्यू रखते हैं तो कितना आएगा 4 स्क्वायर यानी 16/4, 4 तो यानी 3 4 जा 12 आएगा और प्लस 6 4 जा 24 और -2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 यानी 3 आएगा और माइनस का 6 2 जा 12 आ जाएगा। ठीक है?
तो ये तो हुआ इसके लिए, माइनस 4 रखते हैं तो 4 4 जा 16, 4 जा 64/4 16 आया, और -2 रखते हैं तो माइनस का 8/4 यानी माइनस का 2 आएगा, और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा स्टूडेंट वो आएगा 24 और 12 हुआ 36, माइनस 12 में से 3 गए 9, तो माइनस माइनस भी हो गया, +9 और -12 और 2 14 हो गया ये। तो ये हो गया 36 और 9 45, और माइनस का हो गया 14, तो कितना आएगा हमारा, 5 में से 4 गया, सॉरी 16 और 2 18 आएगा ये। तो 45 में से 18 गए, कितने बचे, 15 में से 8 गए 7, और 3 में से 1 गया 2, तो 27 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the x-axis and the line y equal to x and the circle x square plus y square is equal to 32। तो देखिए पहले तो हम सर्किल बना लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हुई x² + y² इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये पॉइंट जो हमारा आएगा ए मान लेते हैं इसको 4√2, 0, और ये आ जाएगा हमारा 0, 4√2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है एक्स एक्सिस के साथ, तो एरिया हमारा आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें। तो x² + y² का मतलब ये कितना हो गया, x² इक्वल टू हुआ 32, तो 2x² इक्वल टू हुआ 32, तो x² इक्वल टू हुआ 16, तो x इक्वल टू आया ±4। तो ये आया हमारा कितना, इफ़ x इक्वल टू +4 तो y इक्वल टू भी +4, और इफ़ x इक्वल टू -4 तो y इक्वल टू भी आएगा हमारा -4। तो हमारा नेगेटिव में तो है ही नहीं, तो ये आएगा हमारा 4,4। तो पॉइंट कितना हुआ हमारा 4,4। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड एरिया हमारा कितना आएगा 0 2, पहले ये लेते हैं 4,0 हो गया, तो 0 to 4। ठीक है, और ये किससे कवर हो रहा है, लाइन से। लाइन का मतलब x dx, और प्लस 4 to 4√2 आएगा, और ये किससे हो रहा है, सर्कल से, और सर्कल का मतलब हो गया अंडर रूट कितना 32 यानी 4√2 का स्क्वायर माइनस x² dx। तो बस इंटीग्रेट कर देते हैं, x²/2 लिमिट हुई 0 to 4, और प्लस इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x/2 अंडर रूट 32 माइनस x², और प्लस a²/2, a² का मतलब 32/2 तो 16, और साइन इनवर्स x/4√2, और लिमिट हो गई हमारी कितनी 4 to 4√2। तो ये हुआ 4 रखेंगे तो आएंगे 4 4 जा 16/2, ये तो 8 हो गया, 8 - 0 हो गया, और प्लस अगर 4√2 रखें तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 16 साइन इनवर्स, और 4√2/4√2 तो 1 ही आ जाएगा, और माइनस अब 4 रखते हैं तो 4/2 हो गया हमारा 2, और अंडर रूट में कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 बचेगा, और
प्लस 16 साइन इनवर्स कितना आएगा 4/4√2, तो ये 1/1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 8 प्लस 16 और साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/2 और माइनस 16 का स्क्वायर रूट हुआ 4, तो 4 2 जा 8 और माइनस 16 और साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब हो गया π/4, तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा कितना आया, रिक्वायर्ड एरिया आया हमारा 8 प्लस 8π और माइनस 8 और माइनस 4π। ठीक है, तो 8 से तो 8 कैंसिल हो गया, 8π माइनस 4π दैट इज 4π स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 16 एंड द लाइन √3y = x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यूजिंग इंटीग्रेशन। इसी के जैसा क्वेश्चन है, तो चलिए पहले सर्कल बनाते हैं एक। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा कितना 4,0 और ये हो जाएगा 0,4, रेडियस हमारी 4 होगी। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, तो ये लाइन हमारी इधर से जाएगी होकर ओरिजिन से। ठीक है, तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन से और सर्कल से हमारा यही एरिया कवर होगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल दिस वन एंड द लाइन √3y = x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा किसी भी एक्सिस के साथ अगर लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये एरिया आएगा कवर होके। क्लियर। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये हमारा O A B मान लेते हैं इसको और इसको P मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हुई हमारी x² + y² = 16, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, और इक्वेशन हमारी लाइन की दे रखी है √3y = x। तो यहाँ से देखिए ज़रा आप x के प्लेस पर अगर √3y रखते हैं तो ये हो जाएगा 3y² + y² = 16, तो 4y² = 16, तो y = हमारा हो गया कितना y² = 4, तो y = हो गया ±2। ठीक है, अब इफ़ y = +2 लेते हैं तो x = हमारा आएगा कितना √3, 2√3 सॉरी। ठीक है, 2√3, और अगर y = -2 लेते हैं तो हमारी x की वैल्यू आएगी कितनी -√3, -2√3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा केवल एक ही पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा कितना 2√3,2। ठीक है, तो 2√3,2 आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू में तो यहाँ जा रहा है, तो हमारा वो इंटरसेक्ट करे, मतलब वो नहीं कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। क्लियर। तो अब रिक्वायर्ड एरिया लेते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा कितना आएगा, रिक्वायर्ड एरिया आएगा हमारा 0 2, ये पॉइंट कितना हुआ 2√3,0, 2√3,0, तो 0 to 2√3, और ये कवर किससे हो रहा लाइन से YL dx, और -2√3 से 4, और ये किससे कवर हो रहा है सर्किल से, तो YC dx। तो ये हो गया हमारा 0 to 2√3। लाइन की इक्वेशन से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी
एक्स अपॉन रूट थ्री, एक्स अपॉन रूट थ्री डी एक्स, और माइनस टू रूट थ्री से 4, और सर्किल से आया हमारा अंडर रूट में कितना 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हुआ हमारा 1/√3 तो बाहर आ गया, तो ये हुआ हमारा x²/2 और लिमिट 0 to 2√3 और माइनस x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a²/2 यानी 4² 2 16/2 का मतलब 8 और साइन इनवर्स x/4। लिमिट हो गया हमारा 2√3 से 4। तो देखिए ज़रा ध्यान से 1/√3, 2√3 रखेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12/2 6 आ गया, और माइनस 0 रखा तो 0 हो गया। माइनस अब x/2 अगर यहाँ 4 रखता हूँ तो 4² तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, और प्लस में आया 8 साइन इनवर्स 4/4 यानी π/2 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस अगर 2√3 रखता हूँ तो कितना आएगा 2√3/2 अंडर रूट में आएगा कितना 2√3 का स्क्वायर हुआ कितना 2 दूनी 4 तिया 12, तो माइनस में आ रहा है तो क्यों भाई? तो कितना आया ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है 4² माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी। तो ये हमारा कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, तो 2 दूनी 4 तिया 12 और 16 माइनस 4 12 4 आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस हो जाएगा इसकी वजह से 8 साइन इनवर्स 2√3/4 यानी √3/2 और साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है हमारा π/3, ठीक है। तो ये हमारा आया यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू कितना 6/√3। अच्छा ये माइनस का, अच्छा ओके यहाँ प्लस आएगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा ये प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 6/√3 तो ये हुआ हमारा कितना 4π प्लस 4π और माइनस का हुआ ये 4 का स्क्वायर रूट 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 2√3 और माइनस 8π/3। तो इसमें अगर मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारा आएगा 6√3/3 प्लस 4π माइनस 2√3 माइनस 8π/3। तो ये 3 2 जा 6, तो ये आया हमारा 2√3 माइनस 2√3 इसके साथ ले लेते हैं, और प्लस एलसीएम आएगा यहाँ पे 3 तो 4 3 जा 12π माइनस 8π, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 4π/3 स्क्वायर यूनिट्स आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये था हमारा टॉपिक प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर 8। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।